वापसी के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। इसी के तहत कांग्रेस पूरे देश में किसान विजय दिवस मना रही है। चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में पूर्व सीपीएस रामकिशन गुर्जर ने प्रेस वार्ता करके पीएम मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी को किसानों की जीत बताया। उन्होंने सरकार से किसानों पर दर्ज मुकदमे और शहीद किसानों के किसी एक परिजन को नौकरी देने की मांग करी है। इस तरीके से देखते हैं कि लगभग 1 वर्ष के कड़े संघर्ष और 700 से अधिक किसानों की शहादत के बाद यह फैसला जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया है। क्या प्रतिक्रिया आपकी? एक लंबी लड़ाई थी जो किसानों ने 1 साल लगा दिया। इस आंदोलन को 1 साल से ऊपर का समय हो गया और आखिर में मैं इसको देखता हूं ये किसानों की जीत है। मोदी जी को झुकना पड़ा और मैं तो समझता हूं कि अगर ये शुरू में ही इस बात को मान लेते तो इसके अंदर जो देश का इतना बड़ा नुकसान हुआ, जो किसानों का नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था चौपट होगी, जो 700 परिवार किसानों के उजड़ गए, जिनकी शहादत हुई है 700 लोगों की, तो मैं समझता हूं ये नुकसान हिंदुस्तान को ना उठाना पड़ता। सर, अभी भी बहुत से ऐसे किसान जत्थे हैं जो बॉर्डर्स पे धरना स्थलों पर डटे हुए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो है एमएसपी को लेकर जो है कानून नहीं बनाए जाते, और भी कई मुद्दे हैं उनके, तो किस तरीके से देखते हैं किसानों के इस बयान को? उनकी जायज मांग है ये और बीजेपी सरकार को मानना चाहिए। वादे किए थे बीजेपी सरकार ने, एमएसपी की बात है 2022 में आय दुगनी हो जाएगी किसानों की, उसके साथ साथ स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होगी, कई वादे किए हुए हैं और ये किसानों की जायज मांग है, वो मान लेनी चाहिए। जी सर, 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है इस किसान आंदोलन के अंदर, और साथ ही साथ बहुत से किसानों के ऊपर जो है मुकदमे दर्ज हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज कांग्रेस जो थी, पहले भी ऐलान किया गया था कि कांग्रेस जो है समूचे प्रदेश के किसानों की मुफ्त में मुकदमे लड़े जाएंगे। उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपको ध्यान होगा कि हमारी पार्टी की अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने यहीं पे कहा था कि किसानों के ऊपर जो भी मुकदमे है उसको कांग्रेस पार्टी की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी और जो भी मुकदमे है कांग्रेस पार्टी उसको लड़ेगी। और हमने जहां भी जरूरत पड़ी हमारी तरफ से पार्टी के लोग, वकील हमारे यहाँ जो वो पहुंचे। और उसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पहले दिन से कांग्रेस पार्टी ने इसका समर्थन किया। राहुल गांधी जी ने ट्रैक्टर यात्रा शुरू की, पंजाब से शुरू की थी और पीपली में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र में इसका समापन किया था। हमारी पार्टी की अध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी हर बॉर्डर पे जाके, हर टोल प्लाजा पे जाके, जहां भी किसान धरने पे बैठे थे वहां जाके उनका हौसला बढ़ाया, समर्थन किया। और उसके साथ साथ 31 दिसंबर को, पिछले 31 दिसंबर को, जहां पूरा दुनिया नए साल के जश्न मना रही थी, तो हमारी अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी सिद्धू बॉर्डर पे पूरी रात सर्दी के अंदर किसानों के साथ बैठ के वहां पे उनको समर्थन किया था। सर, किस तरीके से देखते हैं, जैसे 700 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है, कंपनसेशन की बात हो रही है, नौकरी की बात हो रही है, किस तरीके से देखते हैं कंपनसेशन मिलना चाहिए? बहुत से बयान भी सामने आए, सत्ताधारी पक्ष के भी बयान सामने आए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिनों की शहादत हुई है वो परिवार उजड़ गए हैं। ये जिम्मेदारी बन जाती है सरकार की कि उनकी मदद हो, और उसको मदद करने का तरीका उनके परिवार में से किसी को सरकारी रोजगार मिले और उसके साथ मुआवजा मिले। और एक और जो मांग है, जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, मुकदमे दर्ज किए गए थे, वो मुकदमे भी खत्म करने चाहिए, उनको वापस लेना चाहिए। सर, ये तो किसान आंदोलन की बात थी कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद माफी मांगी है, लेकिन आज सूबे के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया, वहां बाकायदा जो है कांग्रेस को 1984 के दंगों की बात बताई। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज किसानों की जीत है तो उसमें विज साहब को भी शामिल होना चाहिए। उस जीत में किसानों को बधाई देनी चाहिए, किसानों को समर्थन करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि 1 साल चाहे हो गया पर हमने ये बिल वापस ले लिए। अब उस बात को कहीं दाएं बाएं ले जाए, उसका क्या फायदा है? आज तो किसानों की जो जीत है, जो उसका समर्थन खुले मन से सभी को करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व सीपीएस रामकिशन गुर्जर, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, जिसके चलते सरकार को फैसला बदलना पड़ा। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन अशोक की रिपोर्ट। कृषि कानून रद्द होने पर गुरुग्राम में कांग्रेस नेता और पूर्व